पुतिन ने अभी अभी बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहते थे कि रूसी फोर्सेस ने पेप्स यानी प्रायोरिटी एक्शन प्लान ईयू और यूक्रेन के बीच योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन देखता है, उसको पूरी तरह से घेर लिया है और यूक्रेन अब गिरने वाला है। इस झूठ को साबित करने के लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वेस्टर्न पत्रकारों तक को बुला लिया, लेकिन कोई भी विदेशी पत्रकार नहीं पहुंचा। पर एक ग्रुप था जिसने पुतिन की बात को वैसा ही माना जैसा वो कहना चाहते थे, और यह ग्रुप था खुद रूसी सैनिकों का। और यही गलती रूस के लिए विनाशकारी साबित हुई। पुतिन की विजय वाली बात सुनकर रूसी सैनिक इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि सुबह सुबह धुंध का फायदा उठाते हुए शहर में घुस पड़े। और फिर उन्होंने क्या किया? टिकटॉक पर सेल्फी वीडियो डालना शुरू कर दिया। और यह वीडियो कौन देख रहा था? यूक्रेनी ड्रोन यूनिट्स। वीडियो के ऑनलाइन आते ही कुछ घंटों के भीतर पूरा रूसी कॉलम ड्रोन स्ट्राइक से नेस्तनाबूद हो गया। यह यूक्रेनी प्रोपेगेंडा नहीं, इसे खुद रूसी मिलिट्री प्रोपेगेंडिस्ट ने कंफर्म किया है, और वो अब अपनी ही सेना पर गुस्सा निकाल रहे हैं। पुतिन का अहंकार और प्रोपेगेंडा अब फ्रंटलाइन पर उन्हीं के लोगों को मार रहा है, लाशों के ढेर और जले हुए हथियारों के रूप में। तो शुरुआत से समझते हैं। 26 अक्टूबर को पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिल्कुल ऐसे जैसे वो कोई सैन्य कमांडर हो, जबकि उन्होंने सेना में कभी सर्विस नहीं की और न ही कभी फ्रंट लाइन के पास गए हैं। वो यूक्रेनी ड्रोन से इतने डरे हुए हैं कि बंकर से बाहर निकलना भी नहीं चाहते। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अचानक घोषणा की कि वो यूक्रेनी सैनिकों को मेहरबानी का ऑफर दे रहे हैं, जो भी सरेंडर करना चाहे पीसीआर्स में करते। उन्होंने कहा कि हम अनावश्यक जाने न जाएं, इसलिए पहले ही की तरह सभी यूक्रेनी सैनिकों से अपील करते हैं कि जो भी आत्मसमर्पण करना चाहता है उसे कैद करने के लिए व्यापक उपाय किए जाएं। लेकिन रूसी मिलिट्री ब्लॉगर्स भी इस बयान से सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शहर बिल्कुल घिरा नहीं है। ना तब घिरा था, ना आज घिरा है। पर पुतिन को दोष देने के बजाय उन्होंने रूसी कमांड को कोसना शुरू कर दिया कि उन्होंने पुतिन को झूठी जानकारी दी, यानी पुरानी रूसी रणनीति, जार को छोड़कर सबको दोष दो। लेकिन पुतिन पीछे नहीं हटे, बल्कि उल्टा अपनी ही झूठ को और आगे बढ़ा दिया। कुछ ही घंटों बाद उन्होंने कहा कि वो मानवीय कारणों से फायरिंग रोक रहे हैं, ताकि पश्चिमी पत्रकार आकर खुद देख सकें कि यूक्रेनी सैनिक कितनी बुरी हालत में हैं। उन्होंने कहा कि हम रिपोर्टर्स अंतर्राष्ट्रीय और यूक्रेनी सभी को घेराबंदी वाले इलाके में आने देंगे, ताकि वे खुद ये देख पाएं कि वहां क्या चल रहा है। अब 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, किसी पत्रकार ने उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। लेकिन पुतिन पर विश्वास किसने किया? खुद उनके सैनिकों ने। पुतिन की जीत वाली बातें सुनकर सैनिक इतने कैजुअल हो गए कि टिकटॉक पर वीडियो डालने लगे, जहां वो मोटरसाइकिल और जीप से शहर में घुस रहे हैं। फुटेज भी उसकी सामने आई। कई लोगों ने इसे मैडमैक्स जैसा बताया, किसी ने इसे आईएसआईएस जैसा बताया, मोटरसाइकिल पर लड़ाके, हाथ में AK-47। लेकिन यूक्रेन डरा नहीं, बल्कि खुश हो गया, क्योंकि यह वीडियो जियोलोकेट भी की जा सकती थी, और वीडियो पोस्ट होने के 1 घंटे के अंदर अंदर उस रूसी कॉलम पर ड्रोन से हमला हो गया। यह जानकारी एक रूसी प्रोपेगेंडिस्ट ने ही दी, और उसने क्या बोला, मैं इसको डिकोड कर रहा हूं। उसने कहा कि उस बेवकूफ की वजह से जिसने ये वीडियो ऑनलाइन डाल दिया, आज उस जगह पर 200 लाशें और जली हुई गाड़ियां पड़ी हैं। एक दूसरे रूसी मिलिट्री ब्लॉगर ने यह कहा कि यूक्रेनियों ने उस रोड को पूरी तरह माइन कर दिया, अगले दिन वहां से गुजरना असंभव था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रूसी खुद अपने सैनिकों का मजाक उड़ा रहे हैं, और फिर यूक्रेनियों ने भी बदला लेते हुए अपना हाइप वीडियो पोस्ट किया, लेकिन तब जब रूसी कॉलम पूरी तरह खत्म हो चुका था। यूक्रेन ने वीडियो को इतनी जल्दी कैसे जियोलोकेट किया, यह भी मैं आपको बता दूं। दरअसल वीडियो के पीछे रोड जंक्शन दिख रहा था, एक नीला रोड साइन भी दिख रहा था, और यह वही जगह है जहां पहले यूक्रेन तैनात था। धुंध होने के बावजूद सटीक लोकेशन पकड़ी जा सकती थी। फॉग दोनों तरफ की ड्रोन ऑपरेशंस को प्रभावित करता है, लेकिन FPV ड्रोन पास से हमला कर सकते हैं। इस इलाके में रूसी सप्लाई रूट्स पहले ही टूट चुके हैं। यह भी पता चला कि रूसी लॉजिस्टिक टूटी हुई है। वो चोरी की गाड़ियां, चीनी बग्गी, मोटरसाइकिल, रिक्शे तक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत से रूट ड्रोन स्ट्राइक से पहले ही नष्ट हो चुके हैं।
एक नई रिपोर्ट यह कहती है कि कई रूसी सैनिक पेड़ों की छाल खा रहे हैं, कमांडर उनसे जबरन पैसे वसूलते हैं, उन्हें जानबूझकर मीट ग्राइंडर मिशनों में भेजा जाता है, किसी भी मुश्किल सैनिक कमांडर खुद ही गोली मार देते हैं। पानी न होने पर कई सैनिक अपना पेशाब तक पी रहे हैं। एक रूसी सैनिक व्लादिमीर ने अपनी चाची के जरिए वीडियो जारी किया। उसमें यह था कि कमांडर हमें ऐसे मिशनों पर भेजते हैं जहां कोई बचता ही नहीं। 5 सैनिकों को मारने का आदेश दिया गया, मैंने मना किया पर फिर भी पूरा प्लाटून मर गया। वो ये भी कहता है ये बाखमुत से भी डरावना है, ऐसा लगता है कि सबको मरने के लिए भेज दिया गया है। जवान लड़के एक एक करके मर रहे हैं और ये सब बकवास है। ये रूस की असल रणनीति है। यूक्रेन के पास ड्रोन और गोलियां खत्म हो जाएं इससे पहले कि रूस के पास आदमी खत्म हो जाएं, क्योंकि रूस जानता है कि इन जवानों को ट्रेनिंग देना बेकार है, क्योंकि वो वैसे ही कुछ हफ्तों में मर जाएंगे। इसलिए उन्हें यह तक नहीं बताया गया कि युद्ध क्षेत्र में टिकटॉक वीडियो नहीं बनाया जाता। ये वीडियो में साफ दिख रहा है कि रूसी सैनिक चोरी की कारें और चीनी बग्गी चला रहे हैं। ये मामला बेहद जटिल है और निश्चित तौर पर पुतिन क्या यूक्रेन के साथ जंग करके जंग को लंबा खींचकर गलती कर रहे हैं, यह अभी भी मिस्ट्री है।